हेलो गाइस, आप लोगों का लिमिटलेस एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का चैप्टर है साइंस का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा हाउ बिग आर एटम्स हमने पढ़ा था। तो इसी के सिलसिले में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है। मेनली हम ये कहते हैं केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज है वो यहीं से स्टार्ट होती है, 9th क्लास के 3rd चैप्टर से, क्योंकि यहीं से आप सिंबल्स के बारे में पढ़ना चालू करोगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सारे पढ़ोगे। किस तरीके से हमारे एटम्स कंबाइन होते हैं इनके बारे में पढ़ोगे। कंपाउंड कैसे बने उनके बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि ये हमारे लिए मेनली बेसिक चीज है। क्योंकि आगे जाके 10th क्लास में भी आप चैप्टर नंबर 4 और 5 भी आप ये पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जिन लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे वो देख लें, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम ये कहते हैं जो हमारे डाल्टन थे, जॉन डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल का इस्तेमाल किया एलिमेंट के, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके एलिमेंट को। तो डाल्टन के जो सिंबल थे वो एलिमेंट को तो बताते थे, साथ ही साथ वो उसके एक एटम को भी बताते थे। तो जैसे कि अगर हम बात करें डाल्टन के बारे में, तो डाल्टन ने कुछ और हमारे जैसे सिंबल दिए थे। और सिंबल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करेंगे, ये सिंबल है, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है। जैसे उन्होंने ये सिंबल दिया जिसमें हाइड्रोजन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने और भी सिंबल दिए थे। जैसे हम बात करें, उन्होंने ये बनाया आई, तो ये आयरन का सिंबल था। ऐसे उन्होंने सिंबल उन्होंने दिए, ठीक है। तो जो कि उस टाइम पे हिस्टोरिकल वे पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज के मॉडर्न डे में इनका कोई यूज ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल था लोगों के लिए। इसलिए हमारे दूसरे एक स्वीडन के साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे बर्जीलियस। उन्होंने बताया कि जो अगर आपको सिंबल बनाना है एलिमेंट्स का, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उनके फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, नेम के। वो चाहे इंग्लिश नेम में हो या लैटिन नेम में भी हो सकता है, या आप फर्स्ट और अनदर लेटर 2 लेटर का भी इस्तेमाल करके आप इसके सिंबल बना सकते हो। आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये एक जो मेथड था उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें मॉडर्न डे की, मॉडर्न डे सिंबल, मॉडर्न डे सिंबल जो है आज आप जो देखते हो वो हमारे किसके नेम बेस्ड पर है। और जो मॉडर्न डे सिंबल है वो या तो इंग्लिश नेम पर है या फिर हमारा लैटिन नेम पर, ठीक है। या तो इंग्लिश नेम पर है या फिर लैटिन नेम पर है, ठीक है। ये मॉडर्न डे सिंबल है। और इनमें भी कुछ नहीं हुआ है कि उन्होंने बस क्या हुआ कि जो बर्जीलियस ने मेथड दिया था, एक एडवाइस दी थी कि फर्स्ट और अनदर लेटर का इस्तेमाल करने के लिए, वही इसमें इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उन्होंने साफ बोला कि इन दोनों मिलाकर साफ बोला कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और अगर वो 2 लेटर से मिलकर बना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो होगा शुड बी स्मॉल, ठीक है, छोटा होना चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से बताया था। जैसे मैंने बोला ना कि इंग्लिश नेम और लैटिन नेम के कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जैसे सोडियम की बात करें तो उसे नेट्रियम कहते हैं, पोटेशियम और कैलियम कहते हैं। तो उनके लैटिन लैंग्वेज के बेस पर उनके नाम रखे गए, ठीक है। और दूसरे भी तरीके इनमें इस्तेमाल किए गए हैं इनके अंदर, ताकि इसको रिप्रेजेंट कर सके। तो कुछ लेटर ऐसे थे जो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जहां उनको उनके कलर के नेम पे बेस किए, उन कलर के आधार पर नाम रखे गए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिस जगह वो मिले उनके जगह पर रखे गए, बट उनके सिंबल उनके लैटिन नेम के बेस पे या इंग्लिश नेम पर रखे गए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले तो एक एग्जांपल मैं बताऊं, कॉपर है। तो कॉपर हमारा फाउंड हुआ सीप्रस में मिला। और कॉपर का जो लैटिन नेम है, कॉपर को जो हमारा सिंबल रखा गया वो लैटिन नेम पर रखा गया कॉपर का। और कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर को हम कहते हैं कुप्रम, इसका लैटिन नेम है कुप्रम है।
और कूपरम पे ही लैटिन नेम कूपरम है, तो इसलिए इसका सिंबल अगर आप देखो तो इसका सिंबल जो है वो है Cu। आयरन है, सॉरी, अगर हम इसके दूसरी बात करें गोल्ड है, तो गोल्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में येलो कहा जाता है, ठीक है। और गोल्ड को येलो कहते हैं, तो गोल्ड का जो लैटिन नेम है, जिसके नेम पे इसका सिंबल रखा गया जिस बेस पर, वो है ऑरम, इसलिए इसका सिंबल क्या हुआ Au, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर मिला अर्जेंटीना में तो अर्जेनियम इसे रखा गया, तो जिसे आप Ag पढ़ते हो, ठीक है, ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें लैटिन नेम पर, जैसे अगर कुछ है, जैसे कि हम बात करें ग्रीक वर्ड पे या ग्रीक लैंग्वेज में, तो एक एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसे कि सोडियम है, सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम कहा जाता है, और इसी का जो सिंबल बना वो बना Na। पोटेशियम को केलियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या बना K। आयरन को फेरम कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं Fe। आपने सिंबल ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये चीजें उसके बेस पे उन्होंने बताई। तो जैसे मैंने बताया मॉडर्न डे सिंबल नेम के बेस पे रखेगा, जैसे एल्युमिनियम में अगर हम बात करें, सेकेंड हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, नेम बेस्ड है, इंग्लिश नेम बेस्ड, हम कहते हैं इंग्लिश नेम बेस्ड है, तो एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को जैसे हमने बोला इसका हम सिंबल Al लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड स्मॉल है। तो अगर आप चाहो, अगर आप ये लिखना चाहो Al तो रॉन्ग हो जाएगा, या आप ये लिखते हो Al तो भी रॉन्ग हो जाएगा, या आप ये लिखते हो Al तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साफ बोला गया कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल, इसके बेस उन्होंने बोला। इसी तरह का अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम का आप देख सकते हो Ca, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल लेटर है, तो इसके बेस पे ये बनाए गए, ठीक है। अब बर्जीलिस के बाद आज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉलिक्यूलर नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एलिमेंट्स जो नए नए मिलते हैं उनके नेम बताती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, ठीक है। तो IUPAC क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको नए नए जो एलिमेंट्स मिलते हैं उनको सिंबल देती है, उनके फॉर्मूला तक भी वो बताती है। तो जैसे कि आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये कई बार पेपर में पूछी गई है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि IUPAC की फुल फॉर्म होती क्या है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आगे जाकर आपको और बेस तैयार करेगी। अभी आपने सिंपल सी बात है, आपने अभी सिंबल ऑफ एलिमेंट पढ़ा है, अभी आपको अगले जो वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके। थैंक यू।